Rahman Rahim. Assalamu alaikum dear student, how are you? Today we are going to start chapter number 5, Computer Security and Ethics. कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, इस चैप्टर में हमें डिस्कस क्या करना है कि भाई कंप्यूटर सिक्योरिटी से मुराद कंप्यूटर को अपने महफूज कैसे बनाया जा सकता है, उनको वायरसेस से कैसे बचाया जा सकता है, कॉपीराइट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स क्या होते हैं, इसके अलावा ईमेल्स के ज़रिए फ्रॉड जो होता है उनसे कैसे बचा जाता है। ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में हमें डिस्कस करनी है। और एथिक्स यानी अखलाकियात, कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त क्या अखलाकियात हैं, मीन हमें कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी, कोई फॉल्स एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जिससे दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता है। आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म है कंप्यूटर सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर सिक्योरिटी यानी कंप्यूटर को आपने सिक्योर कैसे करना है, आपने उसको महफूज कैसे रखना है। नॉर्मली हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हम सब पासवर्ड्स वगैरह लगा देते हैं कि हर कोई उसको लॉगिन नहीं कर सकता। जिसको पासवर्ड पता होगा, जो अथेंटिक पर्सन होगा, वही हमारे कंप्यूटर को लॉगिन कर सकता है। जिसे हम पासवर्ड बता दें वो कर सकता है। इस तरह से हमारा डाटा महफूज हो जाता है और हमारी चीज़ें चोरी होने से बच जाती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्या वजूहत है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, हमारा डाटा चोरी होने से बच जाता है। कुछ हमारे सीक्रेट्स होते हैं, कुछ पासवर्ड्स वगैरह होते हैं जो हमारे सिस्टम में सेफ़ होते हैं। अगर हर किसी की उस पर एक्सेस होगी तो वो चीज़ें महफूज नहीं रहेंगी और वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती हैं, जिससे हमें कुछ नुकसान पहुँच सकता है। फिर है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है, बेसिकली क्राइम जो है वो जुर्म कहलाता है, कोई जुर्म करना, कोई इलीगल काम करना। साइबर क्राइम ऐसा क्राइम जिसको हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। जैसे किसी को ईमेल भेज दी, उसमें थ्रेट कर दिया, किसी को वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिए किसी को थ्रेट कर रहे हैं कि भाई ये नंबर ट्रेस नहीं हो सकेगा। अगर फ़ोन नंबर से करें तो वो शायद ट्रेस हो जाए, लेकिन अगर आप इंटरनेट से भी कोई स्कैम करेंगे, कोई फ्रॉड करेंगे, किसी को धोखा देंगे, कोई क्राइम करेंगे, तो उसमें भी आप पकड़े जा सकते हैं। आईपी एड्रेस की मदद से आपको ट्रेस किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट चीज़ है जी हैकर। हैकर क्या होते हैं भाई? हैकर कैन बी अ पर्सन ही हैज़ डेप्थ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्किंग एंड प्रोग्राम। हैकर में बी समवन who uses his or her extensive skill to identify and overcome a network loophole। मीन्स हैकर क्या है? हैकर एक ऐसा बंदा है जिसके पास डीप नॉलेज होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। वो अपनी प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है। मतलब वो आपके सिस्टम में जो कुछ भी मौजूद है वो अपनी एक प्रोग्राम बनाता है, उस प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर करता है, उसके ज़रिए आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाती है। आपके सिस्टम में जो कुछ मौजूद है, जो कुछ एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, वो सारी की सारी उसके पास पहुंच जाती हैं। इससे वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगली टर्म है क्रैकर। क्रैकर क्या है? क्रैकर बेसिकली हैकर ही होता है, लेकिन हैकर के पास तो एक डीप नॉलेज होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, जबकि क्रैकर के पास वो डीप नॉलेज नहीं होती। क्रैकर क्या करता है? क्रैकर करता ये है कि वो हैकिंग टूल्स इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो आपके कंप्यूटर को क्रैक कर लेता है। क्रैक मतलब उसकी एक्सेस आपके सिस्टम तक हो जाती है, लेकिन उसके पास इतनी डिटेल नॉलेज और इतनी डिटेल स्किल्स नहीं होती जितनी कि हैकर्स के पास होती हैं। क्रैकर करता क्या है? आपके कंप्यूटर के अंदर एक की जनरेटर फाइल वो ऑटोमेटिक डाउनलोड कर देता है। उसकी मदद से जैसे ही आप कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, कोई पासवर्ड्स लगाते हैं या कोई अपना एटीएम या पिन वगैरह सेव करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस की जनरेटर के पास चला जाता है और वो तमाम कीज़, तमाम पासवर्ड्स वगैरह वो उसको बता देता है। नॉर्मली आपने देखा होगा, आप इंटरनेट से या सीडी से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो उसकी की मांगता है, क्योंकि वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो पायरेट्स कॉपी होती है। तो क्रैक फाइल उसकी इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। वो बेसिकली क्रैकर करता ही है, उसके पासवर्ड और उसके कोड चुरा लेता है और वो इंटरनेट पे डाल देता है, जिसके उस क्रैक की मदद से आप वो जो परचेज़ वाला सॉफ्टवेयर था वो आप बग़ैर परचेज़ किए यूज़ कर सकते हैं। अगली टर्म है कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या होता है भाई? कंप्यूटर क्राइम कैसे होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, हैकिंग के ज़रिए होते हैं, क्रैकिंग के ज़रिए होते हैं। ये क्राइम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहे होते हैं और बहुत सारे लोग एक्टिव हैं इंटरनेट पर जो ये काम कर रहे हैं। हैकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हैकर वो बंदा जो कंप्यूटर को हैक करता है।
हैकिंग यानी वो प्रोग्राम, वो काम करना, हैकिंग का जो हैकर्स जो होते हैं, जो काम करते हैं, उनका काम जो है वो हैकिंग कहलाता है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम्स। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम्स मतलब आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डाटा चोरी कर लेना। नॉर्मली हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड एटीएम से या बैंक से यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम एटीएम में जब जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं भाई आप डोर लॉक कर लें, देख लें, कैमरे लगे हुए, आपकी मॉनिटरिंग हो रही है। आप जो है अपना कार्ड एंटर करते हैं, उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। बेसिकली जो क्राइम कर रहे होते हैं वो लोग कुछ डिवाइसेस या कुछ हिडन कैमराज जो है वो उस जगह पे इंस्टॉल कर देते हैं। नॉर्मली जहाँ पे आप कार्ड लगाते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड जिस जगह पे इंसर्ट किया जाता है, और उस जगह पे एक हिडन कैमरा, एक कवर लगा देते हैं, जब आपको कैमरा नज़र नहीं आ रहा होता। जैसे ही आप वो पिन एंटर करते हैं, वो आपकी पिन नंबर चोरी कर लेता है और आपके कार्ड से रिलेटेड डाटा भी उस मशीन के थ्रू चोरी कर लेते हैं। उसके बाद वो एक ब्लैंक कार्ड पे वो डाटा पेस्ट करते हैं और आपका पासवर्ड यूज़ करते हुए आपको फाइनेंशियल कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके पैसे निकाल सकते हैं। आपके पैसे नॉर्मली ऑनलाइन अकाउंट्स में इस तरह के फ्रॉड्स होते रहते हैं। अगली टर्म है फ़िशिंग। फ़िशिंग क्या है भाई? फ़िशिंग जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें यूज़र को एक ईमेल भेजी जाती है। हम लेट सपोज़ कि आपके किसी बैंक में अकाउंट है, तो आपको ऐसी अट्रैक्टिव ईमेल बना के भेजेंगे कि आपको लगेगा कि ओरिजिनली ये बैंक ने ही ईमेल भेजी है, लेकिन वो होगी बेसिकली किसी हैकर ने उसको प्लान किया होगा उस ईमेल को आपके लिए। उस तरह के उसमें उसने कुछ दिखाया हुआ होगा कि भाई आपका पासवर्ड 24 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा, या उसने सब्जेक्ट में उसके लिखा हुआ होगा कि भाई ये जो है आपका पासवर्ड किसी ने हैक करने की कोशिश की है, लिहाजा आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें, और एक लिंक दिया हुआ होगा। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा कि भाई अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करें। आप जैसे ही ओल्ड पासवर्ड एंटर करेंगे तो फिर कहेगा अब न्यू पासवर्ड एंटर करें। हालांकि न्यू पासवर्ड एंटर करने से कुछ भी नहीं होगा, जो आपने ओल्ड पासवर्ड एंटर किया था वो हैकर के पास चला गया। वो उनका बेसिकली मकसद ये होता है उस पासवर्ड को चुरा लें, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लें और फिर उस पर काम कर सकें, वो उसकी मदद से आपको नुकसान पहुंचा सकें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ईमेल जो है आप ज़रूर चेक कर लें कि भाई ये रियल ईमेल है या नहीं है, या जिस बंदे ने या जिस बैंक ने किसी इदारे ने भेजी, तो आप फ़ोन करके पूछ लें कि भाई आपने इस सब्जेक्ट की कोई हमें ईमेल भेजी है या नहीं भेजी। बेसिकली ऑनलाइन बैंकिंग में इस तरह के फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरह से हमें आसानी हो गई है कि घर बैठे आप सारे काम कर सकते हैं, तो उससे कुछ नुकसान भी हैं, तो हमें इसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगली चीज़ है भाई क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग क्या होता है भाई? बेसिकली आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हैकर का जो प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। जिस तरह आप नॉर्मली मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्सर आपको ऐड चलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। वीडियो के बीच में आप कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐड आ गया, वो उसको ऐसा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कोई ऐड जैसे कि इसमें लिखा हुआ, उसने एक एग्जांपल दी कि OMG व्हाट बॉय हैज़ डन, इस लड़के ने देखें क्या किया। अब ये ऐसी चीज़ें कि आप उसको क्लिक करके देखें अच्छा भाई ऐसा हुआ क्या। बस जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसका काम हो गया। जो उसने प्रोग्राम या जो फाइल उसने भेजी थी उसके साथ अटैच करके वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो गई। नॉर्मली आप मोबाइल में भी जब गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो बीच में ऐड्स आ रहे होते हैं, आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं वो इंटरनेट ब्राउज़र पर जाके खोल देता है उसको, तो आप वो देखने लगते हो, आपको पता नहीं होता कि ये हुआ क्या। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये उनके लिए सबसे आसान तरीका होता है हैकर्स और क्रैकर्स के लिए कि इस तरह से वो आपको नुकसान पहुंचा सकें। अगली टर्म है जी साइबर बुलिंग और हरासमेंट। बुलिंग और हरासमेंट मतलब कि आपको खौफज़दा करना, आपको धमकियां देना या कुछ ऐसा करना जिससे आपको नुकसान हो। नॉर्मली मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए ये बुलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, हरास करना और लोगों को आसान हो गया है। तो इस तरह से भी लोग करते हैं, आपको कोई वॉइस मैसेज भेज देंगे, आपको कोई थ्रेट वाली ईमेल भेज देंगे, इस तरह से करके आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, भाई ईमेल में आपने ये काम किया, आप ये करते हैं, पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो उससे आप थोड़ा सा डर जाएंगे और उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाएंगे। अगली टर्म है जी साइबर अटैक्स। साइबर अटैक क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया था कि हैकर्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, फिशिंग है, क्लिक जैकिंग है। अच्छा साइबर अटैक में क्या होता है? सब लोग मिलके डिफरेंट तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की
कोशिश करते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी डिवाइसेस लॉन्च करते हैं किसी एक कंप्यूटर पे या उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उस इदारे पे, कि उसके तमाम चीज़ें वो अपने कब्ज़े में कर लें और उसकी मदद से फिर लोगों को मिसगाइड कर सकें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके इदारे को नुकसान पहुंचा सकें। इन केस अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, कोई साइबर क्राइम आपके साथ हो जाता है, तो आपने करना क्या है, व्हाट टू डू इन केस ऑफ बिकम अ विक्टिम। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड या कोई स्कैम हो जाता है तो FIA का एक इदारा है जिसका नाम है साइबर क्राइम। आपने उस साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। आप थ्रू ईमेल भी कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट के ज़रिए, या हेल्पलाइन नंबर भी है उनका 9911, तो आप उस पर उनको इन्फॉर्म करते हैं। हर कंट्री का अलग होता है नंबर, जैसे पाकिस्तान का जो है वो 911 हेल्पलाइन नंबर है। आप यहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं, तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। वो उनके पास कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, IT एक्सपर्ट, जो पता लगा लेते हैं कि भाई ये काम कहाँ से हो रहा है। और FIA ने ये काम साइबर क्राइम की मदद से बहुत सारे ऐसे काम किए भी, जो फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे फ्रॉड कर रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ा भी है। अच्छा जी, अगली चीज़ है जी मालवेयर। मालवेयर क्या है? मालवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि वायरसेस वगैरह की तरह होता है। मालवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। एक ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेते हैं, आपको कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके डाटा को हाईजैक कर सकते हैं मालवेयर की मदद से। मालवेयर की टाइप्स हैं, वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर है जी? कंप्यूटर वायरस है, वॉर्म है, एडवेयर है और स्पाईवेयर है। कंप्यूटर वायरस, जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। कंप्यूटर वायरस बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर किए जाते हैं। वो वायरसेस जो हैं आपको USB से भी आ सकते हैं, ईमेल से भी आ सकते हैं, या डाटा में एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र करते हैं उसके साथ वो फाइल्स अटैच हो जाती हैं और वो हमारे सिस्टम्स के अंदर आ जाती हैं। वायरस की एक टाइप है वॉर्म। वॉर्म वायरस क्या करता है भाई? अ कंप्यूटर स्प्रेड कॉपीज इटसेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू another computer. A worm can replicate itself without any human interaction. यानी ये क्या करता है? ये अपने कॉपीज़ बना लेता है। एक फ़ोल्डर अगर आपके कंप्यूटर में किसी नाम का है तो उस नाम के कई फ़ोल्डर्स ये बना देता है। आप जैसी अब आपको उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी होगी जैसे आपका ओरिजिनल फ़ोल्डर था। आप किसी भी वायरस वाले या वॉर्म वाले फ़ोल्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना के डिफरेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में और डिफरेंट फाइल एंड फोल्डर में चला जाता है। अच्छा जी, एडवेयर। एडवेयर भी एक वायरस की टाइप्स है। जैसे कि इसमें लिखा है, एडवेयर इज़ अ एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सॉफ्टवेयर। इसमें होता क्या है जी कि आप जो है कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, बार बार डिस्टर्बेंस होगी। आपको कोई पॉपअप मेन्यू आपको दिखाएगा, कोई आपको बार बार दिखाएगा जी सिस्टम स्लो हो रहा है, कोई वायरस इसमें एंटर हो गया है। आपको बेसिकली एड्स आ रहे होंगे, उन एड्स की मदद से आपको पता लग जाएगा इसके अंदर कोई वायरस है। कुछ एडवर्टाइजमेंट होती हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं जिन्हें वो अचीव करने होते हैं एड्स की मदद से। अगला है जी स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर मालवेयर दैट मॉनिटर आर डिवाइसेस एंड स्टील इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्पाई बेसिकली कहते हैं जासूसी को। ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो जासूसी के लिए होते हैं। हैकर्स या जो वायरस जनरेट करते हैं वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर कर देते हैं। अब उस एंटर जब वो कंप्यूटर के अंदर वो हो गया, जो आप वो मॉनिटर कर रहे हैं आप कंप्यूटर पे क्या काम कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में कौन सा डाटा मौजूद है। इवन आपका अगर लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन और कैमरा अटैच है तो वो उसको भी ऑटोमेटिकली ओपन कर देता है कि उस जो बंदा हैकर है उसको नज़र आ रहा होगा आप कहाँ बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं। माइक्रोफोन की मदद से उसको पता लगता रहेगा कि आपने क्या बात की, किससे क्या बात की, वो सब उसके पास स्टोर होती रहती है। वेज ऑफ वायरस स्प्रेडिंग। वायरस किस तरह से फैलता है भाई? वायरस, बहुत ज़्यादा वायरस फैलने की जो एक वजह है वो है USB और सीरीज़। हम USB एक जगह लगाई, दूसरी जगह लगाई, तीसरी जगह लगाई, तो क्या होता है बगैर स्कैन करे USB एक जगह से दूसरी जगह दूसरे सिस्टम्स में लगाते रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही आपके अगर USB में वायरस आ गया आप दूसरे सिस्टम में लगाएंगे तो जैसे ही USB ओपन करेगा वो वायरस भी ऑटोमेटिकली उस कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा।
इसी तरह सीरीज़ जो आती हैं, सीरीज़ के साथ भी वायरस अटैच होते हैं और वो वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आप अब कंप्यूटर से कोई डाटा मोबाइल में या किसी और डिवाइस पर ट्रांसफ़र करते हो, वायरस उस डिवाइस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर ईमेल आप करें तो आपकी फ़ाइल के साथ अटैच होकर दूसरे कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं वायरस। इस तरह से वायरस फैलते रहते हैं। इंटरनेट डाउनलोड्स, नॉर्मली सबसे आसान तरीका होता है वायरस स्प्रेड करने का। आप उसको इंटरनेट पर डाल दें। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ फ़ाइल फोल्डर्स आप जो डाउनलोड करते हैं उनके साथ अटैच होकर वो आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये पता जब चलता है जब आपको कंप्यूटर आपको लगेगा जी स्लो हो गया कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, या कुछ कंप्यूटर जो है जो काम आप नहीं कर रहे हैं वो काम खुद ब खुद और आपके फाइल एंड फोल्डर्स को ख़राब कर रहे हैं, उनके आइकन्स को चेंज कर रहे हैं। जब इस तरह के सिम्टम्स आपको नज़र आए तो आप समझ जाएं आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ चुका है। नॉर्मली कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं भाई, जैसे अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक कंप्यूटर के ज़रिए बाकी कंप्यूटर को 5, 6, 8, 10 जितने भी कंप्यूटर उनको अटैच कर देते हैं। अगर एक कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया तो वो ऑटोमेटिकली जब दूसरा कंप्यूटर उसके साथ अटैच है थ्रू वायर या थ्रू वायरलेस, तो वो ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ वगैरह के ज़रिए या इंफ्रारेड के ज़रिए हम डाटा ऑटोमेटिकली इंटरनेट के ज़रिए लैन के ज़रिए वो वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि भाई ईमेल के ज़रिए वायरस अटैच करके भेज देते हैं आपको। कोई इंपॉर्टेंट मेल आ गई आपको, कोई भाई जैसे कोई ईमेल आई, भाई आपको ये प्राइज़ मिला है, आपने ये विन किया, ये लकी ड्रॉ हुआ था, यहाँ आपका नाम आया था, तो आप एक्साइटेड होकर उसको बगैर स्कैन की ओपन कर लेते हैं। जब हम बगैर स्कैन की ओपन करेंगे तो उसके साथ जो वायरस अटैच होता है वो बेसिकली हमें नज़र नहीं आ रहा होता, वायरस हिडन होता है। आपने जैसे वो ईमेल ओपन की, उस ईमेल पे क्लिक किया तो वायरस ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो स्पेशली ईमेल खोलते वक्त आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है और उसको स्कैन करना है ईमेल को, कहीं कोई वायरस तो अटैच नहीं है। उसके बाद उस ईमेल को ओपन करना है। डिस्कस करते हैं एंटीवायरस क्या होता है। एंटीवायरस देखिए बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि इंसानी बॉडी में कोई वायरस आ जाए, हम बीमार हो जाए, हमें नज़ला खांसी बुखार हो जाए, तो बेसिकली वो वायरस होता है जो हमें बीमार कर देता है। फिर हम उसके लिए करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें दवा देता है। जो टैबलेट्स हम खाते हैं, जो इंजेक्शन वगैरह हम लगाते हैं, वो बेसिकली एंटीवायरस होते हैं जो उस वायरस के असर को ख़त्म कर दे, उस वायरस को हमारे जिस्म से ख़त्म कर दे। इसी तरह अभी आपने इतने सारे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं भाई, वायरस आते हैं, हैकिंग होती हैं, तो आपने इनसे बचना कैसे, आपने बचना इनसे एंटीवायरस की मदद से। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस आ गया है तो आपको इंडिकेट कर देते हैं और आप उस एंटीवायरस की मदद से उस काम को, उस वायरस को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। वायरस बेसिकली बिल्कुल एंटीवायरस एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा आएगा तो पहले उसको चेक करेगा, उसके बाद भेजेगा। अगर उसके साथ कोई अनवांटेड ईमेल या कोई वायरस अटैच है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा और ऑटोमेटिकली उसको डिलीट भी कर देगा। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वैसे तो बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे एंटीवायरस। तो एवास्ट एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा नॉर्टन है, मैककैफे है, सेफगार्ड मालवेयर है। इस तरह यूएसबी डिस्क ड्राइवर भी है कि जैसे आप यूएसबी लगाते हैं वो फ़ौरन स्कैन कर देते हैं। तो ये सारे एंटीवायरसेस में से कोई से भी एक वक्त में आप एक इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर पे। तो कोई भी एंटीवायरस एक इंस्टॉल करके रखें और एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद उसको रेगुलरली अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग वायरस बना रहे हैं उनको भी पता जाएगा एंटीवायरस मौजूद है कि वो पकड़े जाएंगे। तो इस तरह के वायरस बनाते हैं, नए नए तरीक़ों से नई नई प्रोग्राम की कोडिंग डालते हैं कि वो एंटीवायरस को पता ना हो। हम जब रेगुलरली अपडेट करते हैं एंटीवायरस को तो अपडेट करने से होता ही है उसके पास इन्फॉर्मेशन गैदर होती रहती है तो भाई मार्केट में इस तरह के वायरस बन गए, इंटरनेट पर इस तरह के वायरस आ गए, तो आपने उनको ध्यान रखना है। तो जब इसको वो अपडेट हो जाते हैं तो उसको पता होता है भाई इस तरह के वायरस अब आ गए, अब इनसे भी प्रोटेक्ट करना है कंप्यूटर को। तो इसलिए एंटीवायरस को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंटीवायरस अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में वायरस बनते हैं। फिर एंटीवायरस कंपनीज जो उसको मॉनिटर कर रही होती हैं और वो अपने एंटीवायरस को अपडेट कर रही होती हैं उसी के हिसाब से। अगर आप इंटरनेट के ज़रिए अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं करेंगे तो 2-4 महीने बाद, कुछ अर्से बाद वो बिल्कुल आपके लिए यूज़लेस हो जाएगा। तो आपने उसको रेगुलरली अपडेट
करते रहना है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, आपने अपने डाटा को बैकअप पे ज़रूर रखना है कि अगर कोई वायरस आ गया जो आपके कंप्यूटर को ख़राब कर रहा है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचा रहा है, नॉर्मली जो आपके काम के फोल्डर्स हैं, कोई फाइल्स हैं, तो क्या करता है उनकी लैंग्वेज चेंज कर देता है, उनकी फॉर्मेटिंग ख़राब कर देता है। तो अगर आपके पास डाटा होगा, उसका बैकअप होगा, अपनी आईडी पे ईमेल कर दें या सीडीज़ या डीवीडीज़ वगैरह पे उसका बैकअप ज़रूर लें। अगली चीज़ है भाई अथेंटिकेशन मैकेनिज़्म। अथेंटिकेशन मैकेनिज़्म क्या होता है भाई, जैसे आपको पहचानेगा कैसे, द अथेंटिकेशन मैकेनिज़्म इज़ द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड मैकेनिज़्म दैट फोर्स यूज़र टू प्रूव देयर आइडेंटिटी बिफोर एक्सेसिंग डाटा ऑन डिवाइस। मतलब अगर आप किसी डिवाइस पे एक्सेस कर रहे हैं तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो तो जो रियल बंदा होगा उसके पास ही वो इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे हम एटीएम का पिन लगाते हैं या मोबाइल में पासवर्ड लगाया हुआ है या आपने फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है, जो मोबाइल का ओनर है जिसने लगाया होगा वो उसी को रिकग्नाइज़ करेगा, हर एक को वो एंट्री की इजाज़त नहीं देगा। जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड्स हम मोबाइल्स पे, कंप्यूटर्स पे, एटीएम पे, ईमेल पे, अपनी आईडीज़ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगाते हैं, वो जो ज़ाहिर जिस बंदे की वो आईडी है, जिस बंदे का वो अकाउंट है, वही उस पर एक्सेस कर सकता है, उसी को पता होता है वो। इसके अलावा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे नॉर्मली हम एटीएम पे डालते हैं पिन नंबर। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं, आई सेंसर्स हैं, आपकी आइज़ के ज़रिए भी रिकग्नाइज़ कर सकता है, आपके फेस के ज़रिए भी रिकग्नाइज़ कर सकता है, आपकी वॉइस के ज़रिए भी रिकग्नाइज़ कर सकता है। तो ये सारे अथेंटिकेशन मैकेनिज़्म है जिनकी मदद से आप अपने डिवाइसेस को, अपने कार्ड्स को सिक्योर बना सकते हैं। अगली चीज़ है भाई प्रोफेशनल एथिक्स इन कंप्यूटर फील्ड्स, यानी कंप्यूटर की फील्ड्स में आपके एथिक्स क्या हैं, आपके अखलाकियात क्या हैं, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर नहीं डालनी, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग उसको सर्च कर रहे होते हैं, तो इस तरह से उनको भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप जो है उसका बायस बनेंगे। तो इसलिए अखलाकियात है ये आपकी कि आपको जो चीज़ नहीं पता आप उस पर नहीं डालें, अपने अंदाज़ों की बुनियाद पर नहीं डालें। जो भी चीज़ आप इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं पहले उसकी वेरिफिकेशन कर लें और ये देख लें वो किसी अथेंटिक रिसोर्स से ही लिया गया है या आपने बस ऐसे ही डाल दिया। अगर ऐसे ही डाल दिया तो ज़ाहिर है, अगर आप डॉक्टर हैं, आपने किसी बीमारी के लिए कोई उसको इलाज सजेस्ट कर दिया और आपने उसको सुना था, आपने उसको इंटरनेट पे डाउनलोड कर दिया या आपने खुद उसकी रिसर्च नहीं की थी, तो अगर वो कोई देख लेता है, उस पर उसको अप्लाई करता है, तो ज़ाहिर उसको नुकसान हो सकता है। तो ये एथिक्स होते हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। डिफाइन इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही, एक्यूरेट डाटा जो है जिसके बारे में आपको पता है वही आप उसके ऊपर डालेंगे। हर तरह के डाटा को अपने इंटरनेट पे एक्सेस नहीं दें। जैसे आप एक टीचर हैं, फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं आता, आप जो है अपनी तरफ से उसको ना पढ़ाएं, उसकी एग्जांपल उल्टी सीधी एग्जांपल्स ना दें। आप ज़ाहिर है पहले उस पर रिसर्च कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरनेट पर सर्च करेंगे, उनको आपके लिंक्स भी मिलेंगे, वो देखेंगे। हो सकता है वो आपका लिंक देखें तो वो मिसगाइड हो जाए, वो एक्चुअली वो चीज़ होनी जो आपने उसको बताई है। तो ये ख्याल रखना होता है, डिफाइन इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। अगली चीज़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। राइट्स कहते हैं हुकूक को। इंटेलेक्चुअल वो शख्स, वो बंदा जो कोई चीज़ क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है, आपने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, तो इंटेलेक्चुअल, आप उसके इंटेलेक्चुअल कहलाएंगे, आप उसके क्रिएटर कहलाएंगे। व्हेन एनी पर्सन डेवलप सॉफ्टवेयर, राइट अ बुक्स, रिसर्च पेपर और इन्वेंट्स एनी मेथड फॉर मैकेनिज्म, इट्स बिकम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्सन। तो उस पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आप उसको नहीं चुरा सकते। अगर आप उसको चुराते हैं तो ये आप एक इल्लीगल काम करेंगे। पेटेंट्स, पेटेंट जैसे मैंने आपको बताया कि जिस बंदे ने अभी कोई प्रोग्राम बनाया, कोई काम बनाया, वो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप उसकी इजाज़त के बगैर वो काम करते हैं, उसका डाटा को कॉपी करते हैं, उसके डाटा को चुराते हैं, तो ये आपके लिए एक जुर्म है, आप एक क्राइम कर रहे हैं। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स मतलब कॉपी करने के हुकूक। कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया है, आप उसकी बगैर इजाज़त उसको कॉपी
नहीं कर सकते। इसका बाकायदा पूरा एक लॉ मौजूद है कॉपीराइट्स का। अगर उस शख्स को या उस इदारे को पता लग जाता है आपने उसका डाटा चोरी किया है या कुछ उसका म्यूज़िक उसने बनाया था वो आपने चोरी किया है, तो आपके ऊपर केस कर सकता है कोर्ट में जाके। ट्रेडमार्क, नॉर्मली लोग प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका एक ट्रेडमार्क होता है जो उनकी पहचान होता है, वो रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो अगर आप उनका ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी ये भी आप जुर्म कर रहे हैं। जैसे इसमें आपको एक लोगो दिखाया गया, एक ट्रेडमार्क दिखाया गया है कि किसी कंपनी का ट्रेडमार्क है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्रेडमार्क है। इसका मतलब है एक्चुअली वो प्रॉपर्टी जिसका ट्रेडमार्क है उस शख्स की, अगर आप उसके नाम से इस्तेमाल करते हो, उसके ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करते हुए आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप ये क्राइम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी भी एक जुर्म है। पायरेट्स मतलब उसकी कॉपी बनाना, पायरेसी उसकी कॉपी बनाना। नॉर्मली आपने देखा होगा कि मार्केट में आपको सीडीज़ मिल जाती हैं, जैसे आप बात कर लें विंडोज़ की या कोई और सॉफ्टवेयर की सीडीज़ उठा लें, बेसिकली वो सीडीज़ जो है आपको जो बहुत कम पैसों में मिल जाती हैं वो बेसिकली पायरेट्स कॉपीज़ होती हैं। अच्छा, पायरेट्स कॉपी में होता क्या है कि बस वो जो है डाटा उसका कॉपी कर लेते हैं, लेकिन जो ओरिजिनली सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर के साथ कुछ प्रोटेक्शन लगाते हैं कि वायरस वगैरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन जो लोग पायरेट्स कॉपीज़ बनाते हैं, जो उनके डाटा को उनकी बगैर इजाज़त के कॉपी कर लेते हैं, तो बेसिकली उसके साथ जो सिक्योरिटीज़ लगी हुई होती है वो सिक्योरिटी कॉपी नहीं होती है। या सम टाइम ऐसा होता है पायरेट्स आपने कॉपी की तो कुछ फाइल्स उसकी रह जाती हैं। जब आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो प्रॉपरली वो वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि वो आपने पायरेट्स कॉपी जो थी, पायरेट सॉफ्टवेयर जो था वो आपने मार्केट से परचेज़ किया था, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आपने परचेज़ नहीं किया था। तो जी फिर हमारा लास्ट टॉपिक है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या है? बेसिकली इसको उर्दू में कहते हैं अदबी चोरी। यानी किसी का कोई लिटरेचर, किसी का कोई इंटरनेट पे मवाद जो उसने लिख कर डाला हुआ था वो आपने उसकी बगैर इजाज़त चुरा लिया। नॉर्मली स्टूडेंट्स अपना डाटा, अपने असाइनमेंट्स, अपनी रिसर्च वगैरह ऑनलाइन सबमिट कराते हैं, तो बेसिकली वो उनकी मेहनत है, उनका बनाया हुआ डाटा है, हम उनकी बगैर इजाज़त उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, तो ये प्लेजरिज्म कहलाता है। अदबी चोरी या किसी का लिटरेचर या किसी का डाटा चुराना। तो इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक था जो हमने पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा भाई? किस तरह अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है, क्या एथिक्स है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की, इंटरनेट को इस्तेमाल करने की, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, एंटीवायरस किस तरह से